नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र बायोलॉजी में महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसके पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लेडिस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। दोस्तों, कार्ल लेडिस्टीनर ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का रक्त एक समान न होकर अलग अलग होता है। इस रक्त में एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण प्रत्येक मनुष्य का रक्त अलग अलग होता है, जिसे हम एंटीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। दोस्तों, रक्त जिन जिन अंगों से बहता है उसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस रक्त परिसंचरण तंत्र में मेन है रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ शामिल है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियाँ में धमनी और सिरा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, हम कार्ल लेडिस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की। ऑप्शन नंबर डी, जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी। प्रश्न नंबर 3, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। दोस्तों, यहाँ शब्द आया प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक से तात्पर्य है कि रक्त को जमने से रोकना, जिसे हम प्रतिस्कंदक कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 91% होता है प्लाज्मा में जल। दोस्तों, यहाँ शब्द आया प्लाज्मा। जो रक्त का तरल भाग है ये प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर में हृदय का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम मानव शरीर में हृदय का भार होता है। दोस्तों, महिलाओं में यह भार पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। महिलाओं में यह भार लगभग 250 ग्राम होता है। दोस्तों, हृदय का काम मनुष्य के शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह होता है, अर्थात ये रक्त को पंप करता है, जिसके कारण रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। प्रश्न नंबर 6, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। दोस्तों, रुधिर बैंक या इसे हम बोलते हैं ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पक्षियों तथा मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों तथा मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इनमें 4 कोष्ठ होने के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त अलग अलग बहता है तथा ये आपस में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14.5 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य का रक्त होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू है 7.4। दोस्तों किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू अगर 7 से अधिक होती है तो उसे हम बोलते हैं क्षारीय। मनुष्य के शरीर में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, परंतु यह महिलाओं में 1 लीटर पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। दोस्तों हृदय पंपिंग का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुधिर वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। दोस्तों रुधिर वर्ग जो ओ है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखना आपको, एंटीजन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 13। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंदर से संबंधित है। दोस्तों RH फैक्टर की खोज कार्ल लेडिस्टिनर एवं वीनर ने रिसस बंदर पे की थी, इसी कारण इसका नाम पड़ा RH फैक्टर। प्रश्न नंबर 14। RBC को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे शब्द आया RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, जिसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों RBC का मुख्य कार्य है शरीर में कि रक्त का परिवहन करना। प्रश्न नंबर 15। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता है। सोते समय मनुष्य का रक्तदाब घटता है। दोस्तों स्फेग्नोमीनोमीटर नामक एक यंत्र होता है जिससे रक्तदाब मापा जाता है। प्रश्न नंबर 16। WBC को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ शब्द आया WBC जिसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। दोस्तों WBC का मुख्य काम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 17 है रक्त जमने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 18 सबसे छोटी WBC कौन सी है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे छोटी WBC कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट सबसे छोटी WBC है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 RBC का जीवन काल कितने दिन होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। दोस्तों RBC का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है, यकृत एवं प्लीहा में होता है,
जन्म से पहले। प्रश्न नंबर 20, डब्ल्यूबीसी का जीवनकाल कितने दिन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। दोस्तों आपको याद रखना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। प्रश्न नंबर 21, किस रक्त समूह वाले को व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो नेगेटिव वाले रक्त वाले समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दोस्तों वो रक्त वाला समूह सबको दे सकता है, दे तो सकता है परंतु ले नहीं सकता है। ये समान रक्त वाले व्यक्ति, समान रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। दोस्तों इसको सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी, इसलिए। प्रश्न नंबर 22, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। दोस्तों इसे सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन ए एवं एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे ग्रहण कर सकता है ये, परंतु दे समान वाले व्यक्ति को, ए बी प्लस वाले व्यक्ति को ही ये दे सकता है। प्रश्न नंबर 23, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। प्रश्न नंबर 24, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में ही होती है। प्लीहा को स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25, ब्लड प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर में कि रक्त का थक्का जमाना। दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स का हिंदी नाम है रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। प्रश्न नंबर 26, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लेडिस्टिनर एवं वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी रिसस बंदर पे। प्रश्न नंबर 27, निम्न में किसमें केंद्रक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, स्वस्थ मनुष्य का शरीर एक बार में कितनी बार धड़कता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ व्यक्ति का मनुष्य एक बार में 72 बार धड़कता है, परंतु व्यायाम और काम के समय में यह 72 बार से अधिक बार भी धड़क सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का शरीर 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 29, मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mmHg होता है। दोस्तों इसमें 120 सिस्टोलेटिक है और 80 जिसे हम डायलिस्टिक कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है 150-90 mmHg, जिसे हम हाइपरटेंशन की अवस्था कहते हैं रक्त की, जो भय क्रोध के समय उत्पन्न होती है। दोस्तों रक्तदाब को स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में धमनी का काम हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाना। ऑप्शन नंबर बी, जो सीरा है, सीरा का मुख्य काम शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाना। दोस्तों सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है।
दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसका मुख्य काम है कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक शुद्धिकरण के लिए ले जाना। दोस्तों ये रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।